बोले श्री प्रहन्नाथ बिहारी की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभरण मंगल करम धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उगरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा पल पल करो प्रणाम। जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ बिहारी की जय। धाम की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। प्राणाधार प्यारे सुंदर शाह जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नीले चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी। प्यारे सुंदर शाह जी, अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। अपने सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक भाई के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए मेरे सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज, जिनकी कृपा से मैं अपने जागने के मोल मिलाव में चल रही हूँ, जहां पर मेरे साक्षात धाम के धनी अपने आवेश रूप से विराजमान है, उस दिव्य स्थान को मैं कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए उन सभी जागृत आत्माओं के चरणों में प्रेम प्रणाम करते हुए जो सपना तन मन धन सब न्यौछावर करके प्राण प्रियतम पर न्यौछावर हो गई और ब्रह्म धाम के उस आनंद रस में डूबी हुई मेरी सभी आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। और जो भी देश विदेश में मेरे सुंदर साथ मेरी धाम की अंगनाएं, जिनके माध्यम से मेरे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ अपने हृदय की बातें हम तक पहुंचा रहे हैं, उन सब के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ। कोटि कोटि प्रेम।
मैं अपनी इंद्रावती सखी, जिनके हृदय में साक्षात मेरे धाम के धनी ने अपना घर बनाया, जहाँ से ये प्रकाश फैलाया, कोमल कोमल चरणों को पकड़कर अर्जी करती हूँ मेरे धाम के दूल्हा, मैं आपके अंगना हूँ। लेकिन इस देह और इस जीव के चंगुल में फंसी हुई अज्ञानता में डूब रही हूँ। अपनी मेहर से, अपनी कृपया से मेरी इस अज्ञानता को दूर कीजिए। देह भाव से हटाकर आत्म भाव में लाइए। मेरी आत्मा के गुण, अंग, इंद्रियां जो सौपन अवस्था में, जो फरामोशी में है, इन्हें जागृत कीजिए। मेरे नेत्रों में वो अपना नेत्रों का प्रकाश डालिए, ताकि मैं आपके सुंदर स्वरूप को निहार सकूं। मेरे कानों पर पड़े हुए इस पर्दे को हटाइए, ताकि मैं आपके मुखार विंद से निकलने वाली इन मीठी मीठी सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को सुन सकूं। मेरी नासिका आपके अंग अंग से निकलने वाले उस सुगंधि का अनुभव कर सके। आपकी कोमलता का एहसास हो सके। अपने दिल की बातें मैं आपके दिल तक पहुंचा सकूं मेरे प्राण प्रियतम। यही अर्जी है आपके चरणों में। उस अंगना की इस अर्जी को अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। जब तक हम फरामोशी में हैं, सही और गलत का भी निरूपण नहीं कर पाते। लेकिन जब आपकी मेहर से, आपकी कृपया से हृदय पर पड़े हुए इस अज्ञानता के पर्दे हट जाएंगे, तो सब कुछ स्पष्ट दृष्टि को हो जाएगा। मेरे प्राण प्रिय, बस हम आत्माओं की यही इच्छा आपके चरणों में है। खेल जब तक रखना है आप रखिए, आपकी इच्छा। क्योंकि जो भी करोगे अच्छे के लिए करोगे। लेकिन जब अब आत्मा को पहचान हो गई मेरे प्राण प्रियतम, पता लग गया कि मैं नींद में सो रही हूँ, तो सोती हुई ना तो खेल का सुख ले सकती, ना परम धाम का सुख ले सकती, तो फिर खेल में आए का फायदा ही क्या। इसलिए हे मेरे धाम के धने, आपकी मेहर से ही, आपकी अंगना, आपके चरणों में इच्छा है कि मुझे आत्मा को जागृत कर दीजिए। क्योंकि जाग कर ही मैं इस खेल को देख सकती हूँ, जाग कर ही मैं अपने घर के उन अखंड सुखों का आस्वादन कर सकती हूँ जिसमें मैं डूबी हुई थी। अन्यथा मेरा समय यूं ही बर्बाद जा रहा है। न जाने कितने जीवन सोते सोते बिता दिए मेरे धाम के धनी। अब मेहर करके, कृपया करके बल प्रदान करे और मुझ आत्मा को जागृत, ताकि मैं आपके सुंदर स्वरूप को निहार सकूं, अपने मूल तन को निहार सकूं, अपने मूल परम धाम को निहार सकूं, अपने उस बैठक को निहार सकूं जहां पर हम सब सखियां गलबैया डाल कर बैठे, उस प्यार का एहसास कर सकूं।
उस पुष्प की सुगंधि का मैं अनुभव कर सकूं, जिस कमल के पुष्प पर मेरे प्राण प्रियतम आपका ये नूरी सिंहासन झिलमिला रहा है। एक एक पंखुड़ी कैसे चेतन है, कैसे उज्ज्वलता से भरपूर होकर लालिमा भी झलक रही है। तो कितना सुंदर गुलाबी रंग का ये पुष्प, इसको कह रहे कि हजार पंखुड़ी से युक्त है। हजार की भी एक संख्या दे दी, हजार नहीं, हजार का मतलब अनंत गुणों से युक्त। इस कमल के पुष्प की एक एक पंखुड़ी की किनारी को देखिए, कैसे सुंदर कांगरी, कैसे कटाव, कैसे अनेक रत्नों की आभा जड़ी हुई शोभायमान हो रही है। जड़ी हुई भी कहा जा रहा है, जड़ी हुई नहीं है, ये इन पत्तियों के अंदर ही जो गुण मौजूद है, ऐसी सुंदर सुंदर आकृति लेकर बाहर झलकार कर रहे हैं, मानो इन पत्तियों पर सुंदर चित्रकारी करके ये रत्न जड़ दिए। और ये पुष्प भी केवल गुलाबी रंग की आभा लिए हुए नहीं है, इसमें भी सब रंगों की झलकार पड़। जितने भी रंग, जितने भी गुण अब सिंहासन में प्रकट होंगे, उन सब का मूल ही कमल का पुष्प है। क्योंकि कमल का पुष्प किसका प्रतीक है? लक्ष्मी का प्रतीक है, ऐश्वर्य का प्रतीक है, निर्मलता का प्रतीक है। तो हृदय भी जब कमल पुष्प की भांति हो जाता है, जो कहते हैं हृदय कमल, आखिर कमल की तुलना क्यों की जाती है? कब होगा हमारा हृदय वो कमल रूपी, जिस पर मेरे धाम धने का सुंदर सिंहासन विराजमान? क्योंकि कमल के महाराज जी कह रहे हैं, ये शब्दातीत है, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ के उत्तम से उत्तम शब्दों को लेकर मैं वर्णन कर। कमल को क्यों दिया महाराज जी? महाराज जी, क्योंकि ये कमल धाम का कमल, जो यहाँ का कमल नहीं, मेरे प्राण प्रियतम का हृदय रूपी कमल है। ये कमल, इसके अंदर क्या गुण होते हैं कि कीचड़ में भी रहता हुआ ये कीचड़ को अपने ऊपर नहीं गिरने देता। कीचड़ तो क्या, एक जल की बूंद भी इसके ऊपर नहीं ठहरते, इतना चिकना होता है।
ऐसे ही प्राण प्रियतम कह रही हैं कि तुम्हें कैसे कमलवत रहना है, तो इन कमल के गुण को धारण करना पड़ेगा। कि इस देह में रहते रहते भी इस देह की गंदगी को, इस देह के मोहों को, जिस मोह में रहता है मोह रूपी जल को अपने ऊपर नहीं रहने देना। इतने चिकने बन जाना है। धनी के इश्क में इतने चिकने बन जाने हैं, जिसे कहते हैं चिकना घड़ा, चिकनी वस्तु जिसके ऊपर नहीं ठहर पाता। ऐसे ही हमारे हृदय कमल में ये माया का कीचड़ ना ठहरे। तो ये कमल जैसी स्निग्धता आ जाएगी। कब आएगी? जब धनी का इश्क है, धनी का इश्क हृदय में। हजार गुण कैसे पंखुड़ियां, हजार की संख्या यानी अनंत प्रकार से युक्त। जब रूह की 10 इंद्रियां धाम धनी के 10 गुणों से ओत प्रोत हो जाएगी, तो ये सो बन जाएगी। और जब ये धाम धनी के गुण अंग इंद्रियों से एकाकार हो जाएगी, एक रूप हो जाएंगी, उस आनंद में सरोबार हो जाएंगी, तो यही हजार गुणों से युक्त हो जाएगी। ये हजार की संख्या थी। कमल का पुष्प क्या विशेषता होती है? ये हमेशा कीचड़ की तरफ को नहीं देखता, ये ऊपर को ही देखता हुआ, सूर्य की तरफ को देखता हुआ हमेशा खिलता रहता है। कीचड़ की परवाह नहीं करता। हवा का झोंका भी आता है तो कीचड़ की तरफ को झुकता, लेकिन फिर अपने आप को सूर्य की तरफ को ही कर लेता है, जैसे सूरजमुखी होती है। जिधर को सूर्य चलता है उधर को ही उसका मुख हो जाता है स्वतः ही। कौन कह रहा है आखिर इन जड़ वस्तु को भी यहाँ पर? कौन प्रेरणा दे रहा है? ये धाम के धनी ने ही परम धाम के संकेत इस खेल में डाले हुए हैं। तो ऐसे ही ये कमल भी हमेशा सूर्य की तरफ को ही देखकर मुस्कुराता रहता है। उसे नीचे रहने वाले कीचड़ की कोई परवाह नहीं होती, हालांकि पोषण उसी से ही होता है। इसी बात धामधनी हमें कह रहे हैं कि जैसे कीचड़ में रहता हुआ ये कमल का पुष्प मुस्कुराता रहता है, इसी तरह से इस कीचड़ रूपी संसार में रहते हुए भी तुम्हें अपनी दृष्टि कहाँ रखनी है? अपने प्राण प्रियतम की ओर, जो हमारा अपना सूर्य है, जिससे हमें जीवन मिलता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे हमें प्रकाश मिल रहा है, जो मेरे जीव का जीवन है, मेरी आत्म के नाथ है। आएगा हवा का झोंका, झुकना पड़ेगा कीचड़ की तरफ, लेकिन फिर कह रहे फिर उठो, फिर मुस्कुराओ और दृष्टि अपने धाम धनी पर रखो। इसीलिए कह रहे जो तुम दुख को लागशी तो दुख तुमको लागशी, और जब तुम सुख को लागशी तो दुख तुमसे दूर भागशी। यही संकेत इसमें दिया।
कि जब तक तुम दुखों को देखोगे देखोगे देखोगे, तो वे दुख तुमको और लगते रहेंगे और भारी होते रहेंगे। लेकिन जब तुम परम धाम की दृष्टि से देखोगे, अरे मैं तो अपने मूल मिला में बैठी धनी के चरणों में और बैठे बैठे जगत नाटक को देख रही हूँ कि कैसे कैसे खेल, कैसे कैसे माया के झोंके इस खेल में आ रहे हैं। इनको देखकर तुम्हारा मुखमंडल मुरझाएगा नहीं, फिर खिलखिलाते रहे। अरे ये तो संसार है, इसमें यही तो दुख ही तो है, और है क्या। हमने खेल की मांग ही इसलिए की थी कि देखी दुख क्या है। इसको देखे। स्ट्रगल करना पड़ता है, आसान नहीं है। लेकिन जब धनी की मेहर हो, तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो तब रहनी हमारी कमलवत हो जाती। अब कैसे बच पा रहा है कीचड़ से? क्योंकि उसका एक ही तंतु होता है, एक ही उसकी डाली होती है। और वो भी अंदर से खोखली। देखिए, जिस पर ये फूल खिला होता है, ये अपने दाएं बाएं और शाखाओं को नहीं निकालता, केवल एक जिस पर ये खिला होता है। अगर ये अपनी और डालियों को निकाले, तो हो सकता है ये कीचड़ उस पर लगे, उन डालियों के माध्यम से। लेकिन नहीं, वो मस्त है अपने, केवल एक ही। तो ऐसे ही मेरे धाम के धनी हमें बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर भी केवल एक ही वृत्ति होनी चाहिए, एक ही सूरता होनी चाहिए। और अंदर से कैसी खोखली। खोखली का मतलब प्राण प्रियतम पर बस आश्रित की तू है तू है। क्योंकि खोखली होगी तो डूबेगी नहीं, अगर भारी होगी तो डूब जाएगी। तो इसी तरह से अगर हम भी भारी हो गए, यहाँ के विकारों से भारी हैं, तो हमारी सूरता रूपी कमल को एक कीचड़ डुबो लेगा। और फिर जैसे इसकी कोई शाखाएं नहीं है, इसी भांति हमारी भी ये इच्छा रूपी शाखा ना हो। जब तक महाराज जी कह रहे, अपने गुण अंग इंद्रियों को समेट कर तुम एक इन सब की गोली बनाकर अपना लक्ष्य एक तरफ नहीं रखोगे, तो तब तक तुम कमलवत कैसे रहोगे। ये जो अनंत प्रकार की इच्छाएं रूपी शाखाएं फैला रखी है, मेरा ये भी हो जाए, मेरा ये भी हो जाए, मेरा इससे भी संबंध है, मुझे उसको इतना देना, इतना लेना। तो क्या हो रहा, हमारी अनेक शाखाएं निकल रही है, और वो भी वजनदार। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि एक कमल की तंतु की भांति अंदर से खोखले हो जाओ, और इधर उधर की सारी वृत्तियों को समेट कर बस दृष्टि कहाँ रखे, अपने धाम धनी पर, अपने प्राण प्रियतम पर। जब ये स्थिति बनेगी कमलबद्ध, माया का कीचड़ ये हृदय में नहीं आएगा, तो हृदय कमल की भांति खिल उठेगा।
इस हृदय रूपी कमल पर ही तो फिर ये धनी का सिंहासन विराजमान हो। सब कुछ फिर इस हृदय के अंदर ही होगा। चारों अंतःकरणों से मिलकर इसके ऊपर ये सुंदर चौकी प्रकट होगी, जो एक दिल से झिलमिला रही है। ये रखी नहीं चौकी, ये इस कमल के पुष्प के अंदर से ही प्रकट हो। इस प्रकार महसूस करें हमारी वृद्धि क्या कमलवत हो रही है। क्या एक भी गुण है? क्या हर स्थिति में हम दृष्टा बनकर मुस्कुराते हैं? क्या हमारी दृष्टि हर पल प्रियतम पर, हर दुख या सुख हो वस्तु ही है? क्या हमने ये अपनी शाखाएं कम की है? अगर है तो फिर ये चार अंतःकरण ऐसे खिल उठेंगे, ऐसे झिलमिला उठेंगे, ऐसे उस आनंद में डूबेंगे जिस पर मेरे प्राण प्रियतम के सुंदर चरण कमल सुशोभित। यही चौकी बनेगी, एक आनंद रूपी चौकी तो एक ज्ञान रूपी चौकी बनेगी, जिस पर एक मेरी आनंदंग श्यामा जी और दूसरी पर मेरे धाम के दूल्हा जो ज्ञान रूपी। इस चौकी के चारों पायों की शोभा होती। कैसे स्वर्ण के झिल मिला रहे हैं, कितनी सुंदर सुंदर बेल बूटियां चित्रकारी, खिलते हुए पुष्प जिनकी सुगंधी फैल रही है। फिर इन्हीं के अंदर से ये सुंदर सिंहासन प्रकट होगा, जिस पर मेरे युगल स्वरूप विराजमान। पहले हृदय कमलवत बनेगा, फिर इसके अंदर चौकी बनेगी, फिर इसके अंदर से ही ये सिंहासन प्रकट होगा। क्योंकि ये ज्ञान और इश्क दो नहीं है, ये एक हो जाएंगे। प्रकट भले ही एक सत्ता रूप में और एक आनंद रूप में है, लेकिन मूल में फिर भी एक होंगे। इसीलिए ये आठ ना होकर एक रूपता को दर्शाते हुए छह पाए और छह डांडे अंतर हृदय से ही प्रकट हो।
क्योंकि दोनों का आनंद इस खेल में लेना है, ध्यान का भी और इश्क का भी। दोनों को अलग अलग करके भी दिखाना है और एक करके भी दिखाना है। जैसे मेरी इंद्रावती जी ने आनंद का भी वर्णन किया है, तो सचित अंगराज जी महाराज जी का भी वर्णन किया, लेकिन दोनों का अलग अलग करते हुए भी दिखा दिया कि दोनों एक है। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतर पट खोल देखिए, दो आवत एक नजर। हालांकि दो स्वरूपों में वर्णन किया, लेकिन कह रहे अंतर पट खोल देखिए, अंदर की दृष्टि से देखिए कि ये दोनों एक हैं। चिद में आनंद और आनंद में चिद समाहित है, एक होते हुए भी अलग अलग आनंद प्राप्त कर पा रही हैं। तो इसीलिए तो 8 ना होकर 6 पाए हो गए, 6 टांडे हो गए। मन बुद्धि चित्त, लेकिन संबंध दोनों का एक है, इसलिए संबंध रूपी पाए एक हो जाएंगे। 6 पायों के ऊपर सुंदर 6 डांडे, क्योंकि इनका प्रकाश भी तो फैलना है। ये इस कमल के पुष्प के ही अंदर से प्रकट हो रहा है सिंहासन। जैसे रूह के अंतर हृदय में ही प्रकट होगा सिंहासन, जैसे खेल में माया के अंतःकरणों से ही प्रकट होता है संसार, विकार रूपी सिंहासन बनता है, जिस पर काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष सारी सेनाओं को लेकर ये दज्जाल बैठा होता है। इसलिए कहते कि शैतान के दिल में, जीव के दिल में शैतान की बैठक होती है, और जहां बैठक शैतान की होगी वहां उसके सारे सेनापति, सारी सेना होगी। तो ये माया का मूल मिलावा बन जाता है, जो दिख जिसमें दुख ही दुख, लड़ाई झगड़े सब कुछ हो जाता है। और ये मेरे धाम के धनी की मूल बैठक, जहां पर इस सुंदर सिंहासन पर चिद घन रूप मेरे धाम के धनी आनंद अंग श्यामा जी को लेकर विराजमान होते हैं, और चारों तरफ उनके आनंद की वृत्तियां ही वृत्तियां बैठक होती है। जब ये 6 पाई 6 डांडों के रूप में दृष्टि गोचर होते हैं, तो देखो तो सही, 10 दिशाओं में कैसे अनेक प्रकार के गुणों से युक्त, अनेक प्रकार के रंगों की झलकारें निकलती हैं। और इन अंतःकरण रूपी स्तंभों पर ये 10 गुण कैसे प्रकट होते हैं। धामधनी के संबंध जुड़ते ही ये 10 के 10 गुण प्रकट होने लगते ही होते। और बढ़ते 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 जब ये सब एक रूप हो जाते हैं, जिनको कह रहे कि सुंदर छत बन जाते हैं, ये एक रूप हो जाते हैं, तो इनके ऊपर कैसे वो कलश कलशों में वो आनंद, वो रस झलकार करता है।
कैसे सुंदर छोटे छोटे कलश और बीच में दो बड़े कलश, ये आठों कलश, ये आठों सागरों का प्रतीक। तो हृदय में क्यों नहीं ये सारे सागर लहराएंगे, जहां पर मेरे चित घनराज जी महाराज जी अपने आनंदम श्यामा जी को लेकर विराजमान होंगे। तो क्यों नहीं उस हृदय कमल में सर्वगुण आ जाएंगे। मेरे धाम के धनी दर्शा रहे हैं कि तुम्हारे पर आत्म के अंदर तो बना हुआ था ये, लेकिन तुम्हें पता नहीं था। अब तुम्हारे आत्मा के अंदर ये चीज बन बन कर देखनी है, तो तुम समझ पाओगे कि क्या सिंहासन है, क्या कमल का पुष्प है, कैसे यहाँ के मूल में और परम धाम के मूल मिलन में क्या अंतर है, कैसे यहाँ आनंद में भरपूर है और कैसे इस माया के अवगुणों से दुखी होते हैं। इस प्रकार मेरे धाम के धनी दिखा रहे कि सखियों, देखो अपने हृदय में तुम इस तरह से ये सिंहासन बनाओगे, कमलवत रहनी बनाओगे, तो मैं तुमसे दूर नहीं हूं, तुम्हारे ही अंगे संगे हूं। लेकिन मेरे बैठने का पहले स्थान तो बने। इस प्रकार धाम धनी में दिखा रहे हैं कि देखो इस नूरी सिंहासन को, जिसके अंदर सर्वगुण, जो एक दिल से चमचमाता हो नूरमयी झलकार कर रहा है, ये चेतन है। इस सिंहासन पर मेरे धाम के धनी विराजमान, ऐसे प्राण प्रियतम, ऐसे नूरी सिंहासन को, ऐसी आत्माओं को जिनके हृदय में सिंहासन बन चुका, उन सब के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। धाम धनी का कोटि कोटि शुक्राना। एक एक चीज कैसे बता रहे हैं, रहनी और चलनी। ऐसे प्राण प्रियतम के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।